जी बैठ कर सारी दादियों सारी बुआ लोग सबको बधाई। सबको बधाई हो। आज की सुबह अपने साथ एक बहुत ही खूबसूरत खबर लेकर आई है। जैसे ही मेरी आंखें खुली पता चला कि मैं एक बार फिर से बुआ बन गई हूँ। हमारे घर एक नन्हा सा राजकुमार आया है। भले ही मेरा भाई और उसका परिवार विदेश में रहते हैं, लेकिन खुशियाँ दूरी नहीं देखती। खिड़की से आती सूरज की सुनहरी किरणें, नीले आसमान की खुली चादर और यह प्यारी सी खबर, ऐसा लग रहा है जैसे आज की सुबह ने खुशियों का एक नया पन्ना खोल दिया हो। मन बार बार उस नन्हे मेहमान के बारे में सोच रहा है और चेहरे पर मुस्कान अपने आप आ जा रही है। तो आइए इस खूबसूरत सुबह और ढेर सारी खुशियों के साथ शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। मैं अजिता शुक्ला आप सभी का अपने चैनल अजिताज़ लाइफ में हार्दिक स्वागत करती हूँ। सुबह की शुरुआत हमेशा की तरह अपने छोटे से कमरे को संवारने से कर रही हूँ। सबसे पहले बिस्तर ठीक किया, चादर झाड़ी और बेड के आसपास की डेकोरेशन को भी साफ़ सुथरा कर दिया। मुझे लगता है कि जब हमारा कमरा व्यवस्थित होता है तो मन भी अपने आप हल्का और खुश महसूस करता है। इसके बाद दरवाज़ों और आसपास की सफाई की, फिर अपनी ड्रेसिंग एरिया को थोड़ा सा सजा लिया। छोटी छोटी चीज़ों को उनकी जगह पर रखना भी घर को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना देता है। आज का दिन थोड़ा सा ख़ास है क्योंकि घर में खुशियों का माहौल है। हमारे घर नन्हा मेहमान आया है, खुशखबरी मिली है। ये खुशखबरी मुझे सुबह उगते सूरज के साथ ही मिल गई थी। भतीजे के जन्म की खुशी में मम्मी के यहाँ माटी जगाने का मंगल कार्यक्रम रखा गया है। अब सारी तैयारी करके वहीं जाने वाली हूँ। किसको किसको पता है माटी जगाने का कार्यक्रम? जब घर में लड़का होता है तो माटी जगाई जाती। जैसे ही पता चलता है कि बच्चा हुआ है, माटी जगाने का मंगल गीत गाने के लिए सारी आंटी लोग इकट्ठा हो गई हमारे यहाँ आज। मैं तो यहीं पे थी, लेकिन फ़ोन पे पता चला कि आंटी लोग आके गाना गाना शुरू कर दी हैं। और मम्मी ने फिर तुरंत हम लोगों को फ़ोन किया कि शाम 4 बजे माटी जगाने का कार्यक्रम उन्होंने रखा है और सबको आना है। बस उसी खुशी में घर के सारे काम फटाफट निपटा रही हूँ। और इसके बाद चलिए मम्मी के यहाँ चलते हैं और मेरा डांस देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगले वीडियो में मैं अपनी चाची जी का डांस दिखाने वाली हूँ, जो आप लोग को शायद बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है और उनका डांस आप लोग को पसंद भी आता है। मेरा डांस कैसा लगा इसको ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। फाइनली मैं तैयार हो गई हूँ भाई। साड़ी पहन के मेकअप कर लिया थोड़ा बहुत मैंने। तो आज हुआ है मेरे भतीजा, जिसकी खुशी में मम्मी के यहाँ कोई प्रोग्राम होता है, इसे माटी जगाना कहते हैं, तो वही है आज। तो हम लोग तैयार होके निकल रहे हैं। मैं और दीदी तैयार हो गई हूँ मैं। अब चलते हैं मम्मी के यहाँ, फिर वहाँ जितना भी धूम धड़ाका होगा वो सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगी, सारा कुछ दिखाऊंगी। बहुत मज़े आने वाले हैं अब। तो चलिए चलते हैं, मम्मी के यहाँ मिलते हैं। बैठ कर सारी दादियों सारी बुआ लोग सबको बधाई। सबको बधाई हो। हमारे नाती हुआ है, पहला नाती। मम्मी के घर पहुंचते देखा कि चाची पहले से ही आई हुई थी। घर का माहौल आज बिल्कुल अलग था, हर तरफ खुशी खुशी। मम्मी और चाची दोनों बैठकर उस छोटे बच्चे यानी मेरे भतीजे के बारे में, जो इस दुनिया में आ चुका है, उसकी खुशियाँ बांट रही थी। मम्मी बता रही थी कि सुबह उठते ही सबसे पहले उन्होंने किसको किसको फ़ोन किया। घर में इतनी खुशी थी कि मोनी ने तो थाली बजाई थी सुबह उठ के। मम्मी बता रही थी सबके चेहरे पर मुस्कान थी और हर कोई नन्हे ईवान के बारे में बातें कर रहा था। तो हाँ, मेरे भतीजे का नाम ईवान रख दिया गया है। चाची की खुशी तो देखते ही बन रही थी। वो बार बार यही कह रही थी कि हमारे ख़ानदान का पहला लड़का आया है। उनकी आंखों में खुशी साफ साफ दिखाई दे रही थी। ऐसे पल सच में पूरे परिवार को एक साथ जोड़ देते हैं। आज घर के हर कोने में खुशियाँ हैं, खुशियाँ और खुशियाँ ही हैं। रिश्तों में मिठास भरी हुई है। क्या ही बताऊँ, बहुत ही मन आज बहुत ज़्यादा खुश है। तो चलिए इसी खुशी में खुशी को और दुगना करते हैं मेरे डांस के साथ। मेरे भतीजे के आने की खुशी में, उसके स्वागत में मैंने किया है एक प्यारा सा डांस। और मेरा डांस देखिए, कमेंट में लिखिए कि मैंने कैसा किया है।
नाच गाने का कार्यक्रम आज यहीं ख़त्म हुआ। उसके बाद आंटी लोगों ने नाश्ता किया, सब अपने अपने घर को गए, बाकी बचे हम भाई बहन, चाची चाचा और मम्मी। तो यहाँ पे सरगम दीदी की छोटी बेटी, वो सबके लिए चाय बना के लेके आई है। हम 4 बहनें, हमारा एक अकेला भाई। तो आज भतीजे की खुशी में कुछ हम लोग को समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करें। तो आज हम बहनें काम नहीं कर रहे हैं, हमारे बच्चे काम कर रहे हैं। तो दीदी की ये बेटी है सरगम। हम 4 बहनों में हमारी 3 बेटियां हैं। बड़ी बेटी सांची, इसके बाद सरगम, सबसे छोटी मेरी सावनी, और उससे छोटा उसका भाई निहार, जो मेरे बाद वाली बहन है। उसका एक लड़का है, उसका नाम है निहार। उसको तो आप मेरी वीडियो में देखते ही होंगे, कितना फ़नी है वो। तो यहाँ पे सरगम सबको चाय बना रही है। तो मैं कह रही हूँ कि सरगम पड़ गई हो तुम अपनी मोनी मौसी को, और सावनी को मैंने कहा कि वो पड़ गई है अपनी सांची दीदी को। मतलब सरगम काम काजे निकल गई और सांची और सावनी घुमक्कड़ निकल गए। दोनों बच्चे कुछ करना नहीं चाहते हैं। सरगम बहुत ज़्यादा मेहनती है, पढ़ाई में भी मेहनत करती है, घर के कामों में मेहनत करती है। तो यहाँ बैठ के हम सब लोग अब अच्छा सा टाइम अपना स्पेंड कर रहे हैं। हाँ, दीदी की नहीं दिख रही क्योंकि दीदी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, तो वो कमरे में रेस्ट कर रही हैं। सारा कुछ हो गया था, तो उसके बाद खाने की तैयारी होने लग गई थी कि खाना बन जाए, खाना खा के ताकि सब लोग अपने घर चलें, क्योंकि भगवान भी खुश हैं, गरज रहे हैं, बरस रहे हैं। बाहर बहुत ज़्यादा मौसम सुहावना हो रहा है। तो फटाफट दीदी ने बनाई पनीर की सब्ज़ी। उनको थोड़ा सा जब आराम मिला तो वो उठी खाना बनाने के लिए, जबकि मैंने कहा कि मैं बना दूँगी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं मैं बना दूँगी। उन्होंने सब्ज़ी बनाई फटाफट। उसके बाद मैंने और मोनी ने आटा गूँथा और बनाई पूड़ियाँ, और फिर हमेशा की तरह सब लोगों ने एक साथ बैठ के डाइनिंग पे खाया खाना, और फिर अपने अपने घर को चल दिए। अच्छा, ये ब्लॉग तो यहीं ख़त्म होगा, लेकिन मम्मी के घर का ब्लॉग अभी आएगा। भतीजे की छठी मनाई जाएगी मंगलवार के दिन, तो मम्मी के यहाँ जाऊँगी। उस दिन भी बहुत ही अच्छा कुछ होने वाला है, होगा नाच गाना, डांस, बढ़िया बढ़िया सब करेंगे। हरियरा बनेगा, हम लोग हरियरा पूड़ी खाएंगे। तो ब्लॉग में बने रहिएगा। कैसा लगा ब्लॉग ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। हाँ, और कल का वीडियो भी देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कल के वीडियो में केवल और केवल मेरी बेजोड़ बेमिसाल चाची जी यानी कि ईवान की दादी का डांस होगा, जो कि बहुत ही अच्छा, चाची मेरी बहुत अच्छा डांस करती हैं। इतनी